भाई एक सोने के बिस्कुट से कई टुकड़े काटे सुनार ने, किसी का झुमका बनाया, किसी की नथनी बनाई, किसी का माला बनाया, किसी का हार बनाया, किसी का कुछ बनाया। अब सबका नाम तो अलग अलग हो गया, लेकिन निकला कहां से? उसी बिस्कुट से निकला। अब सबका नाम अलग अलग। अब पहन के कचाई के एक दिन सुनार क्या ले गए, कहने काम करो, कहने का सब गलाए दो, जो कचाई का पहरत पहरत मान कैसे लाओ। अब सब उठाए के गलाए के फिर सोने की बट्टी बना दी। अब नथुने बाला झाला माला सब हराएगा सियावर रामचंद्र की जय। जहां से आया था वहीं पहुंच गया, वहीं वो पहुंच गया ना। इसी प्रकार परमात्मा के नाम अनेक हैं, जैसे काम है वैसे नाम है। अब कोई झुमका गाय का नगुना पहले को पहरे नहीं पहनेगा, इसलिए झुमका का काम केवल कान में है तो कान में पहना जाता है, कंगन हाथ में पहना जाता है। अब कंगन को गोरम थोड़े पहरे। इस प्रकार जहां जैसा काम है वहां वैसा प्रभु का रूप प्रकट हो जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद फिर वो उन्हीं में समाहित हो जाता है। सियावर रामचंद्र के लिए इस प्रकार भगवान के अनेकों रूप है। और 10 मिनट तक हम लोग अभी 15 मिनट और बैठे, तो इससे पहले श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, हम सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लें, फिर आपको अगली कथा सुनाएंगे। कहा ठीक है, प्रणाम कर लो। कहन महाराज, हमारे गुरु जी का नाम है श्री व्यास जी महाराज, उनके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज की हम वंदना करते हैं। ऋषियों ने कहा सुखदेव जी महाराज के नाम तो सुना रहा, लेकिन महाराज बताओ ये पैदा कौन नर है? जो सुखदेव जी को पत्ती बताते कहना, लेकिन जब तक सुखदेव जी का अवतार नहीं होगा तब तक भागवत का विस्तार कैसे होगा? सुखदेव जी को अवतार कथा सुन लीजिए आप लोग। एक समय की बात सुनो, सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेल रहे थे। राधा रानी की गोद में खेल रहे थे। राधिका मैया ने कहा कि हे पुत्र सुखदेव। सुखदेव ने कहा हाँ मैया। बोले तुम मृत्युलोक में जाओ। क्यों जाओ मैया मृत्युलोक में? कहा जाओ वहां पर अपने प्रभु के नाम की गुणगान करो, उनके धर्म का प्रचार करो। सुखदेव ने कहा ना मैया, मृत्युलोक में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वहां मरना पड़ता है, पैदा होके मरना पड़ता है, इसलिए नहीं जाएंगे। और दूसरी बात मैया, वहां इतना सुंदर है मृत्युलोक कि जैसे जाओ जैसे नाना प्रकार की माया भगवान की घेर लेती है, इसलिए नहीं जाना मुझे। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जाओ। कहा ना मैया, अगर प्रभु कह दें कि मैं जाऊंगा और मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा तब तो जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, जा। सुखदेव जी आ तो गए, लेकिन अब यहाँ जब आ गए तो आखिर भाई कोई ना कोई पिंजड़ा तो ढूंढना पड़ेगा ना, किसी रूप में तो आना पड़ेगा। और रूप माता पिता ही देते हैं, दूसरा कौन देगा रूप? तो सुखदेव जी कहें कौन रूप में जाइए। अच्छा, सुखदेव जी सोच रहे थे तो कुछ नहीं देखा तो एक तोता पक्षी का जोड़ा बैठा था कैलाश पर। तोता और तोती बैठे थे, तो तोती के गर्भ में ये अंडे के रूप में सुखदेव जी प्रविष्ट हो गए। अब ये कहानी भी है, छोड़ो, अब थोड़ा और पीछे आओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। नारद जी ने सोचा कि पितामह ब्रह्मा जी के यहाँ झगड़ा तो लगाए ले गए, भगवान विष्णु के यहाँ वैकुंठ में झगड़ा लगाए ले गए, लेकिन हमें कैलाश पर झगड़ा नहीं लगा पाए। क्या करी कि वहां लड़ जाए भगवान भोलेनाथ। एक दिन सोचे नारद कहीं लाओ चले थे, देखा जाए। अब कैलाश पर गए तो भोले बाबा समाधि में बैठे। नारद जी मौका पाए सीधा कुटिया में पहुंच गए, पार्वती मैया को प्रणाम किया है। पार्वती मैया ने कहा नारद बड़े दिन के बाद आए भैया, कहाँ रहा तो आजकल? नारद जी कहें माता कुछ पूछो ना, कहूँ जाए कि मन नहीं कहा, कहें गाय कहें सब झूठा,
सब धोखेबाज, सब दगाबाज, जो सीधा बोला चाहत नहीं, माता जी को जायज नहीं। अरे कहीं के तुम्हें खाए जा, हाँ? अरे कहीं माता तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पति पत्नी से सही नहीं बोलत, वो झूठ बोलत है, पुत्र पिता से झूठ बोलत है, बिटिया माता झूठ बोल रही है, कोई किसी साफ बोलते नहीं। माता किखरे पास तो प्रेम रही नहीं का। पार्वती जी कहन गलत बात कहन का है, कहन तू पता नहीं कहाँ गौरा। अरे हमरे भोलेनाथ पता है, हमरे भोलेनाथ आज तक हमसे कुछ छिपेबे नहीं, कहीं सब कुछ हमका बता देते हैं। नारद जी कहन माता तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये बताओ कि अगर तोरे भोले बाबा सब कुछ बता देता है, कहीं हमरे कितना प्रेम कौन है ये नहीं, हमरे दिले कितना जहाँ जात में साथे लेके जाते हैं। तब तो कहते हैं भवन भवानी से नमा में साक्षात भगवान भोले बाबा माता जी का लेके जाते सब जगह। कहीं माता जी ठीक है, आपके बड़ी धन्य भाग्य है, लेकिन एक बात ही बताओ माता कि अगर आपसे सब कुछ बता देते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो गटई में मूड़े का माला पहरे हैं वो कहते हुए तुमका बताएं। अरे दादा पार्वती जी के तो नहीं बताए आज तक, कहीं दबा खा के तुमसे प्रेम करते, जाओ तू जा, भारी झूठे बड़ाई करते, बहुत मुहात है, बहुत मुहात है, जाए थे हम प्रणाम। महाराज जी चल पड़े, ये तो लेकर वीणा निकले और पार्वती जी मारे क्रोध के कहें दादा वारे भोलेनाथ वो हो तब विश्वास ऊपर कहें ई दगाबाजी। हाँ आज तक हम जनबे नहीं कहन की क्या क्या माला पहरे हो तो। भोले बाबा बैठे थे, नारद जी कहें प्रभु प्रणाम। भोले बाबा कहें कहो नारद कहें माता जी आपका याद करते हैं। अरे कहें तू आवत हो ना, तू गौरा भैया तू याद है कहीं जल्दी जाओ याद करते। भोले बाबा ने देख तो पार्वती जी मारे क्रोध क्या बोला। भोले बाबा कहें दीदी क्या हुआ, कहें चुप रहा, एक बात नहीं। अरे बाबा कहें भाई ठीक ठाक गए नहीं यहाँ से, हंसी खुशी ये क्या होगा, नर्दवा क्या होता है, कहें कुछ नहीं, कपटी हो काला हो झूठा हो। भगवान शंकर कहे कौन सा झूठ मैंने तुमसे बोला बताओ ना। कहें पत्थर पर रहत हो और पत्थरे पर रहत रहत पाथर है गो बाबा। पत्थर है जिगर तेरा, पत्थर है जिगर तेरा, ऊपर से ही कोमल है, पत्थर है जिगर तेरा, पत्थर है जिगर तेरा, ऊपर से ही कोमल है, पत्थर है जिगर तेरा। अरे भोले बाबा बार बार मन्नत करते हैं देवी मान जाओ, हमने क्या बुरा किया तुम्हारा। पत्थर है जिगर तेरा, ऊपर से ही कोमल है, पत्थर है जिगर तेरा, ऊपर से ही कोमल है। वैसे तो है तन श्यामल, बहरोस करिया अंगरोस करिया हो तो। वैसे तो है तन श्यामल, मन भी बाबा श्यामल है। तो है तन श्यामल, मन भी बाबा श्यामल है। तो है मन श्यामल। बाबा ने कहा बताओगे कुछ कि हमारी बदनामी ही करोगे, क्या हुआ मैंने क्या बुरा किया, बोलोगे ना। कहा ये बताओ कि हमसे प्रेम करते हो, भगवान ने कहा था, आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर प्रेम करते हो तो गटे माला कह के पहरे हो, क्या बताओ आज तक बताओ। अरे भगवान कहीं बाहर देवी, इसी बात की तुम्हें इतना बड़ा क्रोध आ गया। हाँ हाँ बताओ क्या क्या माला पहरे हो। ये औरत के माला पहना होते, बस खोपड़े हुए ना, किसी स्त्री का माला है। भगवान ने कहा ये तो सही है, स्त्री का है माला है, लेकिन सुनो देवी ये कौन सी स्त्री है, क्या तुमने कभी इसके बारे में जाना, कहीं बताया आज तक कि जन्म पे कहीं
कपटी हो ना, भगवान शंकर के सुनो, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे ही प्रेम का प्रतीक तो है देवी। जितनी बार तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम्हारे सर को काट की माला बना के पहन देता हूं। जन्म जन्म में तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम्हारे सर की माला पहनता हूं, तुम्हें छोड़ सकता नहीं। पार्वती ने कहा, अच्छा तो और बड़ा कपटी हो, तब तो तुम महाकपटी हो। शंकर जी कहें, अब क्या है कपटी हम? कहें यह लिए कि बार बार हम ही कहे मरे तो तुम्हें आज तक कहे कुछ सुनाए बस या रामचंद्र की। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा, यह है देखो, यह चिंता खाए कहीं ना कि बताओ भगवान हम ही कहे देर मरी। भगवान शंकर कहें, हमारे नाम तो कह रहे मृत्युवत कहें, कहें जड़ी पियहन जड़ी बूटी, कहें तो बूटी हम हो भी आओ ना कि तुम्हें क्या बन के आई है। भगवान शिव ने कहा, देखो देवी बूटी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हें पिलाने का प्रयास कई बार किया, लेकिन तुम पी नहीं पाई, तो मैं क्या करूं। है भवरोग मिटाने वाली, है भवरोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम भजने गए, मन राजा राम जपते गए, मन सीताराम जपते गए। देवी भक्ति ज्ञान राज्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, बात बनेगी, बात बनेगी, सब बिगड़ी, मन सीताराम जप लो हरी हरी, मन राजा जीवन में आती हरियाली, जीवन में आती हरियाली, श्री राम शरण जो आन पड़ी, मन राजा राम जपले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जपलो घड़ी घड़ी, सीता। कहा प्रभु अब हम बूटी पियेंगे, मुझे पिलाओ। भगवान शिव ने कहा, सत्य कहती हो? कहा तो कहा शर्त है। कहा क्या? भगवान शिव ने कहा, भगवान की पावन कथा अगर श्रवण कर लो देवी 7 दिन निरंतर, तो तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी। पार्वती ने कहा, प्रभु हमें अब सुनाओ। तब कलश विमोह अपना ही। भगवान ने कहा, कई बार प्रयास किया देवी, लेकिन तुम्हें कभी संदेह हो जाता है, कभी सो जाती हो। माता ने कहा, अब नहीं सोऊंगी, पिलाओ। कहा ठीक है। कुटिया में भगवान बैठने चले। भगवान बैठने चले कुटिया में। इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, कोई नहीं था। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भाई भगवान कहते हैं कोई सुन न पावे, क्योंकि गोपनीय कथा है ना। और भगवान ने ताली बजा करके जब सब तरफ देखा कोई नहीं था, भगवान कुटिया में बैठ गए। पार्वती से कहें, सुनो देवी, कहें कहो, कहें हमारी कथा कहा कि मतलब हम दूसरे मेरी कथा कहते, कहें कौन, कहें जब कथा कहा आंख बंद क्या रात देखा न के जाकर देखे सोवत है। कहें हाँ प्रभु तो है। तो कहें पता कैसे लागे कि सोवत हो कि जाग गए? तो कहें तब कहें हुंकारी भरा के हो, हुंकारी भरा के वो जानब के हाँ जाकर हो। कहें ठीक है। कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन भगवान शिव ध्यान बहुत दिन, लेकिन जो तोता के जोड़ा बैठा रहा बरगद के पेड़ होगा देख नहीं पाइना। कथा शुरू हो गई। बर्फीली हवा चली,
पक्षी ने अंडे को रख दिया था, बर्फीली हवा चली, पक्षी का जोड़ा तो उड़ गया, लेकिन अंडा वहीं रह गया, गिरा पट से फूट गया कुटिया के पीछे। अंडा फूट गया। कथा चल रही थी और वो अंडे में प्राण थे। जब कथा को सुना तो प्राण निकला नहीं, बच गया। वो अमर कथा हो रही है ना, बच गया। कथा सुनने लगा। 6 दिन तक तो पार्वती जी निरंतर जागती रही, हाँ में हाँ मिलाती रही। और वो पक्षी जो तोता था, तोते का बच्चा अंडे में, वो कथा 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, भगवान तक थोड़े रहे, बैठा सुनावा करते। कथा चल रही, खाए पे कोई ध्यान नहीं, कथा चल रही थी और पक्षी भी सुन रहा था। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बच्चा बन गया 6 दिन में। अब बच्चा बन गया, वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। और 27 दिन के कथा जैसे प्रारंभ में पार्वती जी सो गई, श्यावर रामचंद्र के सो गई। वही हुआ जो बाबा ने कहा था, तेरे भाग्य में नहीं लिखा है, कहा बताए तो का बार बार मरक पर सो गई। कथा कौन सी थी? कथा ये थी कि जब कथा भगवान की संपूर्ण होने वाली थी, यदुवंश का विनाश हो गया था, भगवान कृष्ण परम धाम जाने वाले थे, उस समय भगवान के पास श्री उद्धव जी महाराज ज्ञान वैराग्य का और त्याग का उपदेश लेने के लिए आए। उसी दिन की कथा प्रारंभ होने जा रही थी। त्याग का उपदेश, वैराग्य का उपदेश। माता सुन, अब तो 2-3 बार हुकाई नहीं भरे। अब तोता कहा थे कि दादा ऐसा हो जाना, माता जी सोए गई का पिछवाड़े पर है ना, अगुआरे तो है नहीं। सोचता है माता जी अगर सोए गई तो बाबा का कथवा बंद ना करिए, तेरी नीक कथाई। बस जब 2-3 दिन हुकाई नहीं भरे, बस जान का कि सोए गई, बस तोता हुकारी फड़े लाग मिलाए के हाँ वहाँ। और भगवान ने कहा बता कि हुकारी व्रत है। अब वो हाँ करे लाग, भगवान जानते हैं जागत ही है, और भगवान आंख बंद यहाँ कथा कहे जाते हैं। 7 दिन की कथा, मतलब 7वें दिन की कथा सुखदेव जी ने संपूर्ण सुन डाली, भर के आगे वैराग्य से। संसार के लोग माया से काम ना रहा सुखदेव जी का। और जब कथा समाप्त हुई, भगवान शंकर ने कहा बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे जयकारा लगाया, आंख खोला, स्वयं माता जी जाग गई, जैसे जय की आवाज हुई। कहीं जय, हाँ तो बाबा, भगवान शंकर कहे ना, कहें तो भगवान कृष्ण उद्धव से काव कहें, अरे भगवान कहन लोक होकर आता शुरू है मां कहन ना, जैसे कथवा शुरू है कि भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, जैसे सोए गए तो पूरी कथवा के सुना। पार्वती जी कहें महाराज गलती हुई गए, लागत है भाग मन आई है महाराज, फिर से भगवान के फिर से कहा समय नहीं है। तो त्वरे भाग्य मनाई लिखा तो क्यों क्या करेगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करे तरे के प्रभाव राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करे तरे के प्रभाव राखा। लेकिन भगवान ने कहा कि जब पार्वती ने सुने, ये तो पक्का इसवे गए, लेकिन ये हुकारी के भरत है। जब हम देखें यहाँ कोई रहा नहीं कुटिया में, कोई हाँ के कथा का पता लगाओ चाहिए। चाहे ना अपन त्रिशूल बोले बाबा गन देखी कौन बैठा है, कुटिया के पीछे गए तो नान भर के तोता बैठा है, लेकिन यह कह देखो यह सुनत रहा लेके त्रिशूल दौड़ाइन। पार्वती जी कहें बाबा न जाओ, बका मार न पेबो, कहीं गाय कहीं अमर होएगा उतार कथवा सुनकर, कहे बेकार प्रयास कर। अरे भगवान कहें जीव से न मार पाए, बस तो मारब, अंग भंग तो कर दिया। कहीं आखिर कहे कथा सुने को मारा जाता है, कहीं नहीं कथा सुने मारा नहीं जा। लेकिन एक कथा एक सुने ढंग गलत रहा, कथा सुनने का इसका ढंग गलत था, इसलिए इसको मारेंगे। तो महाराज ढंग सही कैसा होता? कहा जे सामने बैठ कर सुने तो ढंग तो सही है, और जो पीछे से सुने वो ढंग गलत है, वो मारे काबिल है श्यावर रामचंद्र के। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी। कभी भी कथा को पंडाल के पीछे खड़ा होकर नहीं सुनना चाहिए, पाप लगता है, सामने आओ। इसलिए भगवान ने दौड़ाया, सुखदेव जी दौड़े, कैलाश से भगवान उतरे, कैलाश से उतर करके भगवान बद्रीनाथ धाम, और सुखदेव जी उड़ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में एक आश्रम है, माना गांव है, माना गांव में एक आश्रम है शम्याप्राश।
शम्याप्राश आश्रम में श्री व्यास जी महाराज की कुटिया है। व्यास जी की पत्नी बिटपा देवी हैं। बिटपा देवी ने व्यास जी से एक दिन कहा है कि स्वामी वृद्धावस्था आ गई, लगता है कोई बालक नहीं होगा। व्यास जी ने कहा देवी भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, देखा जाएगा। वही बिटपा देवी जम्हाई ले रही थी और नन्हा सा पक्षी तोता कैलाश से उतर करके बद्रीनाथ धाम में आया। और बद्रीनाथ धाम में होते भगवान कहते हैं लिहा त्रिशूल, बोले बाबा की रहो धोखा मारा बात जरूर। और नन्हा सा पक्षी भाग के बिटपा देवी के मुंह में चला गया और उदर में सीधा जाके पेट में गर्भस्थ शिशु बन के बैठ गया। सियावर रामचंद्र के जय। व्यास जी की पत्नी के उदर में चला गया। 1 2 नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, 10 नहीं, 12 साल तक पेट में ही बैठे रह गए सियावर रामचंद्र के। 12 साल की गर्भ से सोए। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी ये कैसा बालक है कि जो ये प्रकट नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, अंदर ही वेद मंत्र का पाठ करता है। व्यास जी ने कहा अच्छा जरा सुने तो कान लगा के सुना तो वेद मंत्रों का प्रचार चल रहा था। सियावर रामचंद्र के जय। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी अंदर से कहते हैं नहीं हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? कहा जैसे आएंगे विष्णु भगवान की माया घेर लेगी हमें, इसलिए हम आएंगे नहीं। तो व्यास जी ने कहा नहीं घेरेगी। कहा घेरेगी, भगवान स्वयं कह दें तो निकल आऊंगा। भगवान प्रकट हो गए। कहा सुखदेव तुम बाहर आओ, मेरी माया का प्रभाव तुम पे नहीं होगा। सुखदेव जी जैसे प्रकट हुए रुके नहीं हो, दिगंबर शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, 12 साल की उम्र है सुखदेव जी की। जैसे प्रकट हुए तत्काल चल पड़े हो। व्यास जी दौड़े, पुत्र ठहरो, बेटा ठहरो, इतना दिन की बात तुम्हारे ठहरो। लेकिन कह के बेटा कह के बात कुछ नहीं, उनका कोनो ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पिता की माता हो, क्योंकि उन्होंने वैराग्य की कथा सुन डाली है ना। संसार में वैराग्य है, बाकी कुछ नहीं। चल पड़े। व्यास जी दौड़ते रहे। जम प्रभुजन तुम नपेटो पेट तुम द्वैपानो बुधा कातरो याद हो। व्यास जी दौड़ पड़े, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, जंगल में गए। पुत्र पुत्र की आवाज लगाते हैं। पुत्र तन में दया तरवो भी नहीं दो। तब पेड़ों ने इनको घूम करके, जैसे कि जंगल में आप जाइए बगीचा में और जोर से आवाज लगाइए तो जब लगता है कि अपनी आवाज लौट करके स्वयं को सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार जंगल से आवाज लौटी। अर्थात जैसे पेड़ों ने कहा हो व्यास जी से कि व्यास जी लौट जाओ, इसके लिए आप न इसके पिता हो न ये आपका बेटा है, लौट जाओ। ये अवधूत संत है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी